दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 501 नंबर से लेकर 525 नंबर की क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो 501 नंबर पे जो क्वेश्चन है पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, बिल्कुल बात सही है। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जो दादरा एवं नगर हवेली है, इसको भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो ये 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में हुआ था। और पिछले वीडियो को याद कीजिए तो हमने 21 से 71 दोनों को ऐड करो 92। हमने इससे आपको बताया था कि इससे जो भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, 8 को इसमें क्या किया, संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। तो वो 21वां संविधान संशोधन ये वही है। तो 21वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, तो ध्यान रखिएगा 21वें संविधान संशोधन से 15वीं भाषा सिंधी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यही ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। अगला है 42वां संविधान संशोधन। इसी को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से पूरे संविधान में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 68वां संविधान संशोधन, ये 1991 में हुआ था। और पंजाब में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे अनुच्छेद 356 में आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन इसी को कहा जाता है। तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन इंक्रीज किया गया, तो उसी से संबंधित 68 है, यानी 68वां संविधान संशोधन का संबंध पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल से है। तो ये सही सुमेलित है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो ये जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अगर अपनाई गई डेट पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले अंतिम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस समय जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद थे। लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत कुछ नया शामिल किया गया। तो वर्तमान समय में देखोगे तो 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का नहीं है और मंत्री बनता है, तो उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ले लेनी चाहिए। तो आर्टिकल 75 पे विचार करिए। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य ना हो। उसमें कहा गया कि 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी में कहा गया जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी 15% से ज़्यादा नहीं होगी। इसे 91 संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। याद रखिएगा इसमें यानी पीएम को भी शामिल करते हुए 15% अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। दिल्ली के लिए अपवाद है, दिल्ली के लिए 10% रखा गया, वो अलग से आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 माह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1862 में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को विधान परिषद में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व के तहत क्या किया जाता है, बनारस के
राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव 3 लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें आगरा के राजा को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, लोक लेखा कमेटी का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कब होती है? 1921 में होती है। 1921 में इसका गठन किया जाता। इसमें 22 टोटल मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन सी कमेटी है? तो सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट कौन सी है? प्राकलन। उसी को प्राकलन कमेटी के नाम से जाना जाता है और प्राकलन को एस्टीमेट कमेटी कहा जाता। इसमें 30 मेंबर होते हैं। इससे भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका और सभी के सभी मेंबर ये आपके लोकसभा के होते हैं। एक और होती है सार्वजनिक उपक्रम की समिति, उसमें 22 मेंबर होते हैं। उसमें 15 लोकसभा से होते और 7 के कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए तीनों कमेटी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो 1954 में भारत व चाइना के बीच रिश्तों में मधुरता एवं गहनता लाने के लिए क्या किया जाता है? भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते होते हैं। पंचशील समझौते को क्या किया जाता है? अंजाम दिया जाता है। तो इसमें शांतिपूर्ण साहस्तित्व था। एक दूसरे के भूभागों में यानी ये एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुसत्ता का दोनों देश यानी भारत चाइना का भूभाग का अखंडता का सम्मान करेगा, संप्रभुता का, और चाइना भारत के भूभागीय एकता व अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दो देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 3 तो पॉइंट ये थे। चौथा पॉइंट, एक दूसरे समानता व परस्पर लाभ की नीति अपनाई जाएगी। तो अगला चौथा पॉइंट क्या था? समानता एवं परस्पर लाभ। समानता एवं परस्पर लाभ को ध्यान में रखते हुए नीति दोनों देशों के द्वारा अपनाई जाएगी और एक दूसरे के भूभाग पर आक्रामक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आक्रामक कार्रवाई की नीति नहीं अपनाई जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुटनिरपेक्षता शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। तो 1 समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो 1 है इसको किस में रखा गया? 1 को किस में डाला गया है? 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। पहले राज सूची का ये विषय हुआ करता था। अगला इलेक्ट्रिसिटी, ये राज सूची नहीं है, ये किस में है? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को समवर्ती सूची में रखा गया। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी पासपोर्ट और वीज़ा संघीय सूची का विषय है। उद्योग इंडस्ट्री राज सूची का विषय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अवधि सत्र, यानी ये आपका अवधि नहीं, ये आपका क्या अवार्डी, ये गलत प्रिंट हो गया। अवार्डी सत्र 1955 कांग्रेस का होता है और इसकी अध्यक्षता यूएन ढेबर के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया 1930 में, सविनय अवज्ञा चलाया 1920 में, असहयोग आंदोलन चलाया 1917 में, चंपारण आंदोलन चलाया। लेकिन ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है और इसको इसी काकोरी कांड के पश्चात याद रखिएगा ट्रिपल आर ए को क्या किया जाता है? फांसी पर लटकाया जाता। राजेंद्र सिंह, अगला रोशन सिंह, अगला आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ये ध्यान रखिएगा। ये सारे मेंबर किसके थे? तो 1924 में किसका गठन किया गया था? तो आचार्य का गठन किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये वही है जो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है वहाँ पर इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया जाएगा और भगत सिंह जैसे नेता भी इसमें
क्या करेंगे, शामिल होंगे। बटुकेश्वर, भगत सिंह, ये सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। अगला, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज 1828 में है, तो यही क्या है, गलत है। ब्रह्म समाज 1828 का ये गलत है। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती व इनके अन्य सहयोगी के द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था, ये भी सही सुमेलित है। अगला, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय जो गरम दल के थे, लाल बालपाल, उन्हीं में से लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में समझौता की और गरम दल व नरम दल दोनों आपस में मिले थे, ये भी आपको पता है, गरम दल और नरम दल, और इसकी अध्यक्षता अरसी मजूमदार के द्वारा की गई थी और लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ समझौता कराने में प्रमुख भूमिका जिसकी रही है, उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जुलाई 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन भारत में चलाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में पूछ रहा कि जो वास्तुकार कौन थे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 9 रत्न कौन थे। तो V3 से ध्यान रखिएगा, ये 9 रत्नों में V3 3 नाम वी से हैं, तो उनकी हम पहले बात करते हैं। तो एक नाम है वराह मिहिर है, दूसरा नाम है वर रुचि, और तीसरा नाम है बेताल भट्ट। तो 3 नाम आपको याद हो गए, वराह मिहिर, वर रुचि, बेताल भट्ट। V3 के बाद अगला आइए, ये पहले घा बनाइए, इसको घुमा दीजिए तो धा बन जाएगा। तो एक नाम आपका क्या इससे याद हो जाएगा, धनवंतर, और एक इसको मुंडी को हटा दीजिए, घा बन जाएगा तो घट कर पर। तो 3 नाम उधर से वराह मिहिर, वर रुचि, और उसके बाद बेताल भट्ट, और ये घट कर पर धनवंतर। तो 3 2 5 नाम ये आपके याद हो गए। अब एक नाम आप भूल ही नहीं सकते, इन्हीं में 9 रत्नों में एक कौन थे, कालिदास थे। तो ये आपके कितने हो गए, 6 नाम आपके, ये 6 नाम आपके, 3 और 3 के बाद कालिदास 4, और उसके बाद धनवंतर 5, और उसके बाद आपका धनवंतर के बाद आपका घट कर पर 6 आपका ये नाम हो गया। अगला नाम कौन है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला नाम क्या कौन बचा, तो एक नाम और याद रखिएगा, 9 रत्नों में एक नाम आपका था शंकु भी इन्हीं में थे। और शंकु के बाद एक नाम आपका और आपको ध्यान रखना चाहिए, शंकु के बाद फिर अगला एक नाम और कौन था, तो ये छपरक। तो 8 नाम हो गए, और अमर सिंह आपका ये 9, टोटल 9 इसमें 9 रत्न थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन वास्तुकार थे, तो इसमें वास्तुकार शंकु वास्तुकार थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आप देखेंगे तो ये उत्तर भारत में आप जाएंगे तो उत्तर भारत में जो उत्तरी छोर था वो मांडा से शुरू होता है, और ये मांडा कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था, और ये चिनाब नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, ये चिनाब नदी के किनारे था, ये आपको पता होना चाहिए। तो मांडा किस नदी के किनारे था,
तो ये आपका मांडा चिनाब नदी के किनारे था। यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थल था। उसके बाद आइए सुध कांगेडोर, इधर आपका पश्चिम वाला हिस्सा सुध कांगेडोर, और ये दास्क नदी के किनारे था। और आपका इधर पूर्वी छोर जिसे आलमगीरपुर कहा जाता है, ये गाजियाबाद के किनारे मेरठ वाले क्षेत्र के पास हिंडन नदी के किनारे था। अब इसमें देख लेते हैं कौन गलत है। तो इसमें यमुना नदी दिया है, यही आलमगीरपुर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चचनामा अली अहमद ने लिखा, सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, ये भी आपका सही है। तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा, ये भी। तारीख यामिनी, इसी बुक का नाम किताब यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको लूक खान नहीं बल्कि इसको उत्बी ने लिखा है। इसको किसने लिखा? इसको उत्बी ने लिखा है। तो इसका आंसर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के छत्र से सुरक्षित होना चाहिए, ईश्वर के संरक्षण के छत्र से सुरक्षित होना चाहिए, यानी ईश्वर की कृपा उस पर होनी चाहिए। तो ये जो ईश्वरीय लाइफ, ये आपका राजा को ईश्वरीय अवतार के रूप में कहा गया, वो बलबन ने कहा था। और बलबन के द्वारा ही रक्त एवं लौह नीति को भी लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया वो बलबन के द्वारा कहा गया था। अगला इल्तुतमिश यहाँ है, तो इल्तुतमिश का एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला कौन है? जापान है। जापान ने ऐसी अनाउंसमेंट किया है। अगला निम्नलिखित में से शेरशाहकालीन विभागों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने इंसा ये शाही विभाग था। इंसा से ईश्वर मानिए तो ईश्वर से आप याद कर सकते हैं, शाही सचिवालय था। दीवाने रसालत विदेश विभाग था। दीवाने आरिज ये दान विभाग नहीं बल्कि ये सैन्य विभाग हुआ करता था। तो यही आपका यहाँ पर गलत है, ये आपका गलत है। बाकी दीवान विजारत ये आय और व्यय से संबंधित विभाग था, ये सही है। तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शाहजहां का पुत्र नहीं था? दारा शिकोह था, शाह सूजा था, मुराद बख्श था। तो इसका अगला ऑप्शन जो दिया गया है आदिल शाह इनका बेटा नहीं था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से चारागाह उनको किस नामों से जाना जाता है? कौन सही सुमेलित नहीं उसकी बात पूछ रहा है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित चारागाह पहलगाम कहलाता है। बुग्याल या बग्याल उत्तराखंड का चारागाह कहलाता। बन्नी ये बिहार में नहीं बल्कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में, रन ऑफ कच्छ अर्थात गुजरात का चारागाह रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में स्थित है। इसी चारागाह को क्या कहा जाता है? बन्नी कहा जाता। तो ये गलत है। खज्जियार ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सही है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसे केटू या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता एक कराकोरम रेंज में स्थित है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये सीरीज है नॉर्थ से साउथ जाएंगे ट्रांस हिमालय की, उसी में कराकोरम में केटू यानी गाडविन ऑस्टिन स्थित है। अगला ये ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से जलप्रपात और नदी का कौन सही सुमेलित ने ये पूछ रहा। तो गोकक जल प्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी। तो यही गलत हो जाएगा। बाकी डुडुमा मचकुंड नदी पर है, सही है। दूध सागर मांडवी पे है। धुआंधार चुलिया ये सब आपके, और कपिल धारा ये सब जलप्रपात कहाँ है? ध्यान से समझिएगा। तो चुलिया चंबल पे हैं, बल्कि जो अगला बताया कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार ये नर्मदा नदी पर, ये ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं। चुलिया ध्यान रखिएगा चंबल पे है। निम्नलिखित में से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन है? यानी एक ऐसा द्वीप है जिसपे कितने 3 देश स्थित हैं। तो देखिए ये आपका इधर वाला इंडोनेशिया है। ये आपका कौन सा है? ये आपका इंडोनेशिया है। इसके बाद ये वाला यहाँ ये बिल्कुल छोटा सा टापू है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को
नेई कहा जाता और इधर वाला मलेशिया। 3 यहाँ पर यानी देश स्थित हैं। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? बोर्नियो द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। निम्नलिखित में से दूसरा सबसे गहरा कौन सा है? तो आपका पहला आपका पैसिफिक है और दूसरा अटलांटिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? पैसा। तो आपका प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन का नंबर आता है। तो दूसरा सबसे गहरा अटलांटिक, और सबसे व्यस्ततम पूछा जाए यही अटलांटिक महासागर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एनजीटी, जो इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका गठन अनुच्छेद 21 को ध्यान में रख कर किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन कौन से अधिनियम? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, इसको ये लागू नहीं करता। और वन जो अनुसूचित जनजाति वन अधिकार संरक्षण कानून 2006 का है, उसको ये लागू नहीं करता। और आपदा प्रबंधन कानून 2005 को, उसको लागू नहीं करता। बाकी यानी को ये लागू करता है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।